ये आपका सवाल हो सकता है कब तक ये तेजी चलेगी। सबसे पहला यही सवाल मैं लेता हूं। ये तेजी तब तक चलेगी जब तक एफआईआई जो बड़ी संस्थाएं हैं, विदेशी संस्थाएं, उनकी खरीदारी चल रही है। हमें अपना दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है। देखो क्यों नहीं लगाना है। हम और आप कितने रुपए से ट्रेड करते हैं? अरे बहुत ज्यादा करोगे तो लाख करोड़ रुपए से कर दोगे। आपके सामने कौन ट्रेड कर रहा है? विदेशी निवेशक ना। वो कितने रुपए से ट्रेड कर रहे हैं? वो हजारों करोड़ रुपए से ट्रेड कर रहे हैं। तो आप शॉर्ट करते हो या लॉन्ग करते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रुथ है ये, क्योंकि मैं भी रिटेल इन्वेस्टर हूं, हमें ये समझना है। एफआईआई की पोजीशन यार जबरदस्त तेजी की है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। 30 जून की डेटा मेरे पास है। ऑब्वियसली अभी 3 जुलाई का डेटा नहीं है, रात में आएगा। जैसे ही आएगा मैं इसको अपडेट कर दूंगा। लेकिन जिस टाइप की तेजी देखने को मिल रही है एफआईआई की खरीदारी की वजह से, वो पिछले 8-9 महीने, इनफैक्ट मैं कहूंगा 1 साल में मैंने नहीं देखी है। क्यों कह रहा हूं? यहां पे आपके सामने मैं डेटा दिखा देता हूं। मेरे पास पूरा दिसंबर से डेटा है, तो ऑलमोस्ट 7 महीने का डेटा है इस एक्सेल शीट पे। उसका पुराना भी डेटा था मेरे पास। मैंने कभी नहीं देखा है एफआईआई की फ्यूचर में जो पोजीशन है वो 70,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट तेजी के खड़े हैं। और अभी सीरीज स्टार्ट हुई है। मैं आपको सिंपल शब्दों में यह कहूंगा, इनकी तेजी की पोजीशन एक्सट्रीम है, यानी बहुत ज्यादा तेजी की है। ऑब्वियसली आप कह सकते हो अगर बहुत ज्यादा तेजी की है तो हो सकता हो ये कमी आएगी तो बाजार गिरेगा। हाँ कह सकते हो, लेकिन इसको प्रिडिक्ट कैसे करोगे कि कब ये एफआईआई बेचेंगे? वो तो डेटा में दिखने से पहले हम कर नहीं सकते हैं। इसीलिए सिंपल आंसर है आपका, जब तक ये एफआईआई जबरदस्त खरीदारी कर रहा है तब तक बाजार नहीं गिरेगा। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो आपकी पोजीशन की वजह से आ रही है। क्यों? पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट है। कल भी बोला था। आज देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। 100-150 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे में कभी भी आ सकती है, लेकिन लंबा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा जब तक एफआईआई की खरीदारी का ट्रेंड है। बिल्कुल सिंपल आंसर है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप सिर्फ एफआईआई का डेटा देखो। इसीलिए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये डेटा देखता है, ताकि हम लोग इस डेटा को देख सकें और इसके बेसिस पे ट्रेड करें। एफआईआई के अगेंस्ट हम लड़ाई नहीं करेंगे। और ये डेटा आपका भी होमवर्क है, ये आपको देखना ही है अगर आप ट्रेडर हो तो। बिल्कुल क्लियर, मतलब जबरदस्त डेटा है यार, क्या ही बात करूंगा। आज का डेटा अपडेट करने के बाद फिर से चर्चा करूंगा। तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कब तक तेजी चलेगी। उसके बाद एक और चीज जो निकल के आती है निफ्टी में, देखो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते चलो यार, ये मेरा मानना है। अगर आपने इस तेजी में पार्टिसिपेट किया है, और हम लोग ने 16,800 से किया है, मैंने पिछले सत्र में भी यह बात बोली थी और फिर से बोलूंगा, निफ्टी के केस में अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते चलो। 20%, 30% पैसा बुक करते चलो, बिल्कुल करते चलो। क्यों कह रहा हूं? क्या मुझे लगता है गिरावट आएगी इसलिए? नहीं, इसलिए करते चलो क्योंकि अभी बाजार ऊपर जा रहा है। अब जब नीचे गिरेगा तब तो मजबूरी में आपकी पोजीशन कट जाएगी एसएल की वजह से। यही टाइम होता है जब स्मार्ट ट्रेडर अपने प्रॉफिट बुक करते हैं। अब क्या होगा? जब बहुत ज्यादा लोग खरीदने आ जाएंगे, आप प्रॉफिट बुक करोगे, तो जो डिप आएगी ना उसमें आप एंटर कर पाओगे। हमें डिप में एंट्री करनी है। यानी जो बड़ी स्ट्रेटेजी है ना, अभी भी लंबा ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है बाजार थोड़ा ओवर हीट हो चुका है। 19,400 19,500 की तरफ से प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए और फिर गिरावट में हमें एंट्री करनी है, इसलिए हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ये थी ओवरऑल थीम, ताकि आपको क्लैरिटी हो कि इस वीडियो में आगे क्या डिस्कस होने वाला है। अब हम लोग जाएंगे डिटेल में। अच्छा, डिटेल में जाने से पहले टेक्निकल ऑप्शन चेन बाकी सारी चीजें बताने से पहले आपको कुछ न्यूज पता होनी चाहिए एज अ ट्रेडर। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी, जिससे हम लोग काफी सारा संकेत लेते थे, था क्या? एक इंट्रो दे देते हैं। आज बेचारे का आखिरी दिन है, खत्म हो गया है। एसजीएक्स यानी सिंगापुर, निफ्टी यानी हमारा निफ्टी। सिंगापुर के एक्सचेंज में हमारे निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते थे, उसे एसजीएक्स निफ्टी कहते थे। आई एम श्योर अगर आप ट्रेडर हो तो हम सब एसजीएक्स निफ्टी को ट्रैक करते थे और उसके बेसिस पे बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोल देते थे यहाँ पे निफ्टी खुलेगा। एसजीएक्स निफ्टी डिसकंटिन्यू हो गया है, तो क्या अब आपको संकेत नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या होगा, जो भी सिंगापुर में ट्रेडिंग होती थी ना, वो अब हमारे भारत में ही होगी। गुजरात गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में होगी। तो अब वो गिफ्ट निफ्टी के नाम से अब ट्रेड होगा। अब आपको संकेत गिफ्ट निफ्टी देख के मिलेगा, एसजीएक्स निफ्टी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। यानी संकेत अभी भी मिलेगा और प्रॉपर संकेत मिलेगा। और अच्छी बात है, हमारे भारत में ही अभी ये ट्रेडिंग होगी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आपको एक और चीज बता दूं, इसका रिटेलर से कोई भी
फर्क नहीं पड़ता हमें। हम वैसे भी SGX निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते तो, और इसमें भी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ विदेशी इन्वेस्टर्स, विदेशी ट्रेडर्स के लिए है ये चीज, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसा आप पे और हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा अब एक और न्यूज है। 3 तारीख आज यूएस में हाफ डे और 4 तारीख को यूएस का बाजार बंद रहेगा, इंडिपेंडेंस डे है, तो वहां से संकेत कम आएंगे। और एक फाइनल बात, आज शाम 6 बजे यानी 3 तारीख को 6 बजे यूएस में उनका मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस डेटा पे नजर आप ना भी रखो तो डाउ की ट्रेडिंग के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि डेटा किस टाइप का था। ये थी मेजर खबरें। आइए अब चलते हैं हम लोग मार्केट एनालिसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में आप देखोगे जबरदस्त तेजी हो रही है, लेकिन सारी तेजी गैप अप के साथ हो रही है। देखो एज अ ट्रेडर ना, गैप की अलग वैल्यू है। जो गैप होते हैं वो रनअवे गैप है, क्योंकि तेजी के ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन ये लगातार गैप अप के साथ तेजी हो रही है, ये एक्सॉशन गैप्स हैं। कब तक बनेंगे आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत अच्छा संकेत नहीं होता है। डेफिनेटली मजा तो आता है कि गैप अप के साथ बहुत ज्यादा तेजी हो रही है, लेकिन जो स्क्रीन पे तेजी होती है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है। गैप अप के साथ ओपनिंग हो रही है, वो थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ा देता है, क्योंकि वॉयलेंट तेजी हो रही है। ये बता रहा है कि आपकी ये पूरी 16,800 से एक तरफा दौड़ा है ना बाजार भाई। हम लोग तो 16,800 से पकड़े थे, यहां से पकड़े थे। अब इसकी लास्ट लेग चल रही है, बहुत वॉयलेंट लेग है। इसको शॉर्ट भी नहीं करना है, अभी शॉर्ट का कोई भी संकेत नहीं आया, ना टेक्निकल पे ना ऑप्शन चेन पे, अदर देन कि आप कह दो पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट है, उसकी चर्चा करेंगे। मोमेंटम इंडिकेटर डेफिनेटली आज जब इतना तेजी हो रही है तो पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आपको छोटी सी चीज जो लास्ट टाइम बताया था, अगेन आज आपको देखने को मिला। गैप अप के साथ फिर से ओपनिंग हुई, उसके बाद बाजार ऊपर गया। पुट कॉल रेशियो पहले से ही ओवरबॉट था, ऊपर जाने पे और ज्यादा ओवरबॉट हो गया, इसलिए हल्की सी गिरावट देखने को मिली और फिर बाजार में रिकवरी देखने को मिली। बिल्कुल सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुआ है। तेजी के बाजार है, इसीलिए इसका प्रमाण आपको मिलता है। पुट कॉल रेशियो की वजह से जो गिरावट हुई ना, वो तुरंत रिकवर हो गई। ये तेजी के बाजार का आपको प्रमाण दे रही है। यहां से ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन अगेन बुलिश साइड पे बहुत ज्यादा शिफ्टेड है, टिल्टेड है। अच्छा, सारे संकेत बुलिश साइड पे बहुत ज्यादा टिल्टेड है, एक्सट्रीम। चाहे आप टेक्निकल देखो एक्सट्रीम बुलिशनेस, ऑप्शन चेन देखो एक्सट्रीम बुलिशनेस, एफआईआई का डेटा देखो एक्सट्रीम बुलिशनेस, तो ये हल्का सा रिस्क जरूर कर देता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, इस समय की ट्रेडिंग वैसी ही है जैसे ढलान पे गाड़ी चलाने जैसा है। ज्यादा एक्सेलरेट करोगे ना तो एक्सीडेंट आपका जरूर हो जाएगा। मेरा मतलब है कि यहां पे छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करें। अगर नई पोजीशन बना रहे हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी से ही बनाए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे जो मूव आएगा बड़ा ही मूव आएगा, छोटे मूव नहीं आएंगे। तो छोटी क्वांटिटी में भी पैसा बन जाएगा। और अगर आपने बहुत पहले से एंट्री की है तो फिर से रिपीट करूंगा, कोई गलती नहीं होगी अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाओगे। आपको लगेगा अरे मैंने 100-150 पॉइंट मिस कर दिया, कोई बात नहीं यार। टॉप वैसे भी हम लोग एग्जैक्टली नहीं पकड़ पाएंगे, टॉप तब पकड़ पाएंगे जब ये डेटा दिखेगा। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुक भी करते चलो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। देखो निफ्टी के ऑप्शन चेन आज अगेन काफी ज्यादा बुलिश है। अगर आप 19,300 पे देखोगे, यहां पे युद्ध चल रहा है। क्यों? तेजी के साइड आपके लगभग 99 लाख कॉन्ट्रैक्ट हैं, 88 लाख आज जुड़े हैं। अच्छा, मंदी के साइड अगर आप देखोगे, यहां पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन सिर्फ 42 लाख जुड़े हैं। हल्का सा जो बायस है ना, वो बुलिश साइड में। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, अगर कल निफ्टी खुलता है 19,325 के ऊपर टिक जाता है, आपके पास ये 25 पॉइंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर ये 25 पॉइंट नीचे भी गिर जाता है, तब तक आपको कोई इंट्रा डे में भी चिंता नहीं करनी है। वैसे तो लॉन्गर टर्म में करनी ही नहीं है, लेकिन इंट्रा डे में भी चिंता नहीं करनी है। आपके पास 22 पॉइंट की फिलहाल मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 19,300 के नीचे ही आप हल्की सी इंट्रा डे की कमजोरी के संकेत दोगे, हल्की सी। ठीक है, ये ऑप्शन चेन आपसे कह रही है। अच्छा, जैसा मैं कह रहा हूं 19,400 19,500, टू बी प्रिसाइसली बताऊं 19,450 19,500 पे हल्का सा रेजिस्टेंस है, क्योंकि 19,500 पे 1 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, 32 लाख जुड़ा है। तो ये हल्की सी रेजिस्टेंस की रेंज है, जहां मैं डेफिनेटली कहूंगा हल्का प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेकिन 19,200 से 19,150 एक काफी अच्छा रेंज आता है, जो कि आपका एज अ सपोर्ट निकल के आता है। और 19,300 एट द मनी पे युद्ध चल रहा है बुलिश बायस के साथ। अच्छा, पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। इसी के बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इसीलिए इतना सारा डेटा देखते हैं। पुट कॉल रेशियो देखो अगेन 1.47 पे है, हल्का सा कल से कम हुआ है, लेकिन कल कितना था 1.58 था।
अब 1.47 है। एडी एडवांस डिक्लाइन क्या है? निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, एनएससी में 1850 कंपनी है। आज आप देखोगे 2 शेयर जो गिर रहा था उसके सामने लगभग 3 शेयर बढ़ रहे थे, तो मजबूती तो थी, लेकिन ये मजबूती निफ्टी 50 में नहीं थी। निफ्टी 50 में आज 23 शेयर ऊपर थे और 27 शेयर नीचे थे। बेसिकली आज आईटी सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली और फार्मा सेक्टर कमजोर था, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन निफ्टी 50 का थोड़ा कम था। लेकिन ब्रॉडर मार्केट देखो, मिड कैप स्मॉल कैप ओवरऑल मिला के देखो तो निफ्टी ठीक था, लेकिन फिर भी मिक्स्ड संकेत तो है ही। और विक्स ओ हो फील आ गई यार। आज बात करूंगा वॉलेटिलिटी इंडेक्स की। क्यों बात करूंगा? पिछले 2 दिन से मैं लगातार कह रहा हूं, मैं भी सोच रहा हूं कब बढ़ेगा। बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहा था, 10.8 पे ये ट्रेड कर रहा था। मैं आपको बोल रहा था इंडिया विक्स 10.8 पे सस्टेनेबल नहीं है, ये ऊपर जाएगा। फाइनली इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऊपर गया, 7% की तेजी ऊपर देखने को मिली है। ये एक और छोटा सा संकेत है कि हल्का सा रुकावट आ सकती है अब आपका निफ्टी में। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कह रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे भी जबरदस्त तेजी है। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन है, चैनल के अंदर आ चुकी है, मोमेंटम पॉजिटिव है, पूरी टेक्निकल पॉजिटिव है। मैं सीधे स्ट्रेटेजी में आपको बता दूंगा। बैंक निफ्टी की छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो अगेन बैंक निफ्टी में भी पुट कॉल रेशियो, मैंने एक चीज बोली थी, बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो हायर है, लेकिन निफ्टी जैसा दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो है ही। 45,000 पे आप देखोगे ये आपका पहला सपोर्ट है, S1 है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं जो डेटा बताता हूं ना वो टेक्निकल मिला के भी बताता हूं। ऑप्शन चेन के हिसाब से ये पहला और बड़ा सपोर्ट है। 35 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, 30 लाख आज जुड़े हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस 45,200 पे है, 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 19 लाख आज जुड़े हैं। मतलब बैंक निफ्टी में अपसाइड कहां पे एक्चुअल रेजिस्टेंस आएगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, और ये क्लियर निकल के आ ही नहीं रहा है। बैंक निफ्टी में नहीं आ रहा है। निफ्टी में समझ में आ रहा है कि 19,400 19,500 थोड़ी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बैंक निफ्टी में यार 45,200 ही निकल के आ रही है, जो कि बहुत पास है ना। डेटा है तो कुछ कह नहीं सकते बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में कहूंगा अगर गिरावट में बैंक निफ्टी मिल जाए तो बेटर है। गिरावट में बैंक निफ्टी मिल जाए बाय ऑन डिप्स के लिए, बताता हूं क्यों और कहां से। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी की अगेन निफ्टी से तो बेटर ही है, 1.40 है। कोई दिक्कत तो है, हल्की सी ओवर साइड पे हल्की सी गर्म हो चुकी है। आज निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन देखोगे, 9 शेयर ऊपर थे, 3 शेयर सिर्फ नीचे थे। और मेरा फेवरेट इंडिकेटर जो मैं कहता हूं अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो इसको देखो, और आज से नहीं कह रहा हूं, 1.5 महीने हो गए कहते हुए, ये आपका इंडिकेटर है। पीएसयू बैंक क्या आउट परफॉर्म किया यार, 3.5%। इसको देख के जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मुझे लगता है डीआईआई का पॉजिटिव डेटा आना चाहिए, जो आया था। अगेन मैं कहूंगा ये डेटा देख के मुझे लगता है डीआईआई का पॉजिटिव डेटा आज भी आना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशन तो अभी भी जबरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, कैश बेस्ड खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा डेटा है। आइए बात करते हैं सीधे हम लोग स्ट्रैटेजी की, और स्ट्रैटेजी आपके सामने लिखी हुई है, ये पूरा डेटा है ही। आइए चर्चा कर लेते हैं लेवल का। सबसे पहले निफ्टी में देखो, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, जो हम लोग ने यहाँ पे लिखी है। नई पोजीशन बाय ऑन डिप्स के हिसाब से बनाएंगे। अगर आपकी पूरी पुरानी पोजीशन है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल के आसपास निफ्टी में 19,400 19,500 में बिल्कुल बुराई नहीं करनी चाहिए। ठीक है। निफ्टी में आपकी पहली खरीदारी की रेंज 19,200 से 19,250 के आसपास बनता है। यहां से आप री एंट्री कर सकते हो अगर आपको हल्की सी करेक्शन मिलती है, और मिल भी सकती है क्योंकि पुट कॉल रेशियो अगेन ओवरहीटेड है। यहाँ पे एसएल देखो, एसएल का ट्रिक है यार। एसएल मैं कहूंगा अभी क्लियर निकल के नहीं आ रहा है। जो असली एसएल निकल के आ रही है वो 19,000 की है। अब 19,000 इतना दूर है कि मेरी हिम्मत तो है नहीं आपसे कहने की 19,000। दूसरी एसएल निकल के आती है 19,775 की। ये प्रॉपर नहीं है लेकिन निकल के आती है, उतनी स्ट्रांग नहीं है, हिट हो सकती है। मैं कहूंगा एसएल आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो, अगर अपने हिसाब से नहीं लगाना है तो इसको यूज कर सकते हो आप। 19,000 एकदम असली निकल के आती है लेकिन दूर है, तो बड़ा कंफ्यूजन है एसएल में। अब क्या होता है ना, वॉयलेंट गैप अप मूव होते हैं ना, तो एसएल निकालना मुश्किल हो जाता है। आप 19,775 रख सकते हो, वरना आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। बाइंग लेवल यहां से क्लियर है। ऊपर रेजिस्टेंस 19,450 19,500 है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, यहां पे करनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी जो आपकी सपोर्ट रेंज है और अच्छी खरीदारी की रेंज है। ऑप्शन चेन में क्या निकल के आती है 45,000 ना, लेकिन टेक्निकल के साथ जो जोड़ोगे तो 44,800 के आसपास निकल के आती है। अगर इसके पास कहीं मिल जाता है तो डेफिनेटली एंट्री करनी चाहिए। 44,800 से 45,200 पॉइंट की ओवरऑल सपोर्ट रेंज है, यहां से आप
एक बार एंट्री कर सकते हो, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एसएल ठीक निकल के आती है, क्लियर निकल के आती है 44,700 की, इसमें दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या निकल के नहीं आता है? रेजिस्टेंस। मुझे नहीं पता ये कहां तक जाएगा, तो जब नहीं पता है तो क्या करोगे? अगर आप एंट्री करते हो, अपनी एसएल को ट्रेल करते चलो, 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे एसएल को शिफ्ट करते रहो, जैसे जैसे ऊपर भागता रहे। मान लो बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा है, तो अपनी एसएल को भी आप ऊपर भगाते रहो, 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे जहां पे चल रहा है उसके नीचे करके ऊपर करते रहो, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अच्छा, एक बहुत ही गुड न्यूज है यार, जस्ट याद आ गया, मजा आ गया। मैं हमेशा कहता हूं मैं इस चैनल पे वर्कर हूं, मैनेजर हूं मैं यहाँ का, आप क्या हो? शेयर होल्डर हो। आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाली थी ना किसी बहुत बड़े महापुरुष ने, बताऊंगा, जो फॉलो करते हैं उनको पता है। मैंने पूरी लड़ाई लड़ी, 60 दिन की लड़ाई लड़ी और कॉपीराइट स्ट्राइक चैनल से हट गई है। दूसरी बात है, आपने पूछा था जो 2 वीडियो डिलीट हो गई है, उसने डिलीट कर दी थी, वो वीडियो भी वापस आ चुकी है। हमारे लिए, आउटसाइड दलाल स्ट्रीट के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, जिसमें आप डेफिनेटली इंक्लूडेड हो, आप तो शेयर होल्डर हो यहाँ के, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। आउटसाइड दलाल स्ट्रीट का शेयर जरूर बढ़ना चाहिए। स्ट्राइक भी खत्म, दोनों वीडियो वापस आ चुके हैं, और मैं वो वीडियो इस वीडियो के लास्ट में लगाऊंगा। आप उसको देखो, शेयर करो, जबरदस्त वीडियो है। और लोगों ने अपना कोर्स बेचने के लिए वो वीडियो डिलीट कर दिए थे और कॉपीराइट स्ट्राइक डाली थी चैनल पे। इतना आसान नहीं है ना भाई साहब, पूरी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ी, 60 दिन हो गए। वी आर हेयर।